मंत्र ही मेरा ईश्वर है, मेरा मंत्र ही मेरा भगवान है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मीरा जी कहती हैं कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन। मेरे गुरु ने मुझे वस्तु अमोलक दी, मेरे सतगुरु ने मुझे अनमोल वस्तु दी है। मैंने कृपा करके अपनाया और पायो जी मैंने राम रतन धन। जो मेरे गुरु जी ने दिया वही मेरा धन है। मतलब भक्त कैसा हो, शिष्य कैसा हो, जो गुरु जी के द्वारा दिए गए मंत्र को ही अपना धन माने, वही वैसे ही शिष्य होना चाहिए। मंत्र को धन मानो। पायो जी मैंने राम रतन। मीरा धन मानती हैं, भगवान के नाम को क्या मानती हैं? धन। और आजकल के लोग मंत्र में श्रद्धा नहीं है, इसलिए फल नहीं मिलता। फिर लोग चिल्लाते हैं हमने गुरु मंत्र लिया, मंत्र जपा, हमें तो कुछ मिले ही नहीं। तुमने सब्र कहां रखा? तुमने श्रद्धा कहां रखी? बच्चा को पैदा होने में भी 9 महीने लगता है। ऐसा थोड़ी कि आज ही ब्याह हुआ कल ही बच्चा पैदा हो जाए। बच्चे को भी सब्र रखना पड़ता है ना। बोलो हाँ, 9 माह पेट में रहेगा वो। ऐसे ही आपको सब्र रखना पड़ेगा। जो मंत्र दिया है, अब लोग मंत्र कहां रखते हैं? मुंह में। आप एक काम करो, रोटी दाल चावल खाते हो तो खाया हुआ मुंह में रखते हो कि पेट में? बोलो। आप रोटी चबाओ और थूक दो, दूसरा कौर चबाओ थूक दो, पेट में जाने मत दो, तो क्या आपका शरीर पुष्ट होगा? खाया हुआ लाभ देगा? अरे खाया हुआ लाभ तब देगा जब मुंह से नीचे उतरेगा। बोलो हाँ। ऐसा ही जो मंत्र आप जपते हैं, वो मंत्र सारी जिंदगी तुम्हारे मुंह में ही रह जाता है। मंत्र को अपने भीतर उतारो, अपने हृदय तक पहुंचाओ, फिर नाभि तक पहुंचाओ, भीतर ले जाओ मंत्र को। आज लोगों का मंत्र बाहर है, बाहर भी कम है। आज लोग, आज के नौजवान लड़के क्या बात करते हैं? क्यों रे, क्यों बे? आज के छोरा छोरियां गाली दे के बात करते हैं। बोलो हाँ, गाली देते हैं, सही कि नहीं? आज के लड़के अधिकांश, सारे नहीं, कुछ आपस में बात करते हैं तो रेप करके, क्यों रे? बे शब्द का प्रयोग होता है ज्यादा। क्या? बे, रे, और गाली भी एक दो है जो हम बोल के नहीं बता सकते। आज के लड़के आपस में मिलते हैं, गाली देके ही मिलते हैं, गाली से उनकी शुरुआत होती है। क्यों? अब वो बच्चे किसी से भी मिलेंगे वो गाली इत्यादि का प्रयोग करते हैं। रे बे तो सामान्य। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना प्रैक्टिस कर ली इन गालियों की कि अब उनके रात को सोते हैं तो बड़बड़ाते भी गाली ही बड़बड़ाते हैं। यदि आपने गालियों की इतनी प्रैक्टिस कर ली, यदि गाली तुम्हारे मुंह पर सेट हो गई, तो भगवान का नाम भी तो मुंह पर सेट हो सकता था ना। भगवान का जैसे हर शब्द पर रे और बे है और गाली है, ऐसे हर बात पर राम राम भी तो हो सकता था, जय श्री कृष्णा भी तो हो सकता था, जय श्री मन्नारायण भी तो हो सकता था। लेकिन ये तो तब की बात है ना जब उस भगवान के नाम से प्रेम हो। आजकल लोगों को प्रेम ही नहीं है भगवान के नाम से। जब प्रेम होगा तो ना प्रेम से नाम लिया जाएगा। तो मुख में ही भगवान का नाम ना हो, मुख से भीतर भी जाए। मतलब हृदय, आप मुंह से ना बोल, चलो बोलो जय श्रीमन्नारायण, बोलो श्रीमन्नारायण, बोलो श्रीमन्नारायण। अब मुंह बंद है, मुंह बंद करके जब आप जपेंगे वही जप श्रेष्ठ है। जब आप मुंह बंद करके जपते हैं तो वो जप मुंह से अंदर चला गया, कंठ से आप बोल रहे हैं। कहां से? आप मुंह बंद करके बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? कंठ, वो चला गया नीचे, लेकिन कंठ तक में काम नहीं होगा, उसे और नीचे हृदय तक ले जाना पड़ेगा।
और ये कैसे संभव है? प्रैक्टिस, अभ्यास। एक दोहा है, अर्थ बताना आप। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होए। क्या मतलब हुआ? राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, क्या मतलब हुआ बताओ? नहीं पता? दशरथ जी मतलब दशरथ कहे ना कोई, तो क्या दशरथ दशरथ जपे हैं? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं। इसका अर्थ ये है कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। दशरथ मतलब दशरथ राम जी के पिता दशरथ नहीं। दशरथ मतलब 10 इंद्रियां। आपकी इंद्रियां कितनी हैं? 5 ज्ञानेंद्री, आंख इंद्रिय है, कान आंख रूप का ज्ञान कराती है, कान शब्द का, नाक गंध का, जिह्वा स्वाद का, और चमड़ी स्पर्श का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 कर्मेंद्री, हाथ से लेना देना, पांव से चलना फिरना, मुंह से बोलना बतलाना, ये 3, और मूत्र द्वार और मल द्वार, मूत्र और मल, मलमूत्र वाले स्थान, टोटल 5 इंद्रियां कर्म की और 5 ज्ञान की, टोटल 10। तो राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, मतलब राम राम मुंह से तो सब कह रहे हैं, पर 10 इंद्रियों को साध कर अपने हृदय से राम कोई नहीं कह रहा है। और जब इंद्रियों को साध के भगवान का नाम लिया जाएगा तो राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, और एक बार दशरथ कहे, मतलब 10 इंद्रियों को एक बार साध कर जो एक राम कह देगा, वो एक राम करोड़ों नामों के बराबर है। इंद्रियों को साध कर। अब देखो, राम राम तुम जपो। अब जैसे लोग राम राम जपते हैं, पर देख क्या रहे हैं? कोई लड़की निकल रही, हा हा हा, राम 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 राम, जप रहे हैं राम राम, देख रहे हैं लड़की, बोलो हाँ, जप रहे हैं राम राम, पर ईर्ष्या भरी पड़ी, अरे हमसे आगे कैसे निकल गया, जो बड़ा पैसा कमा लिया, बेईमानी होगा, बेईमान किया होगा, चोरी किया होगा, सीताराम 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 सीताराम, जप रहा है राम राम, और भरा है भीतर कचरा। तो तुम्हारी इंद्रियां तो बहिर्मुखी हैं, तुम्हारा मन जा रहा है स्त्री में, तुम्हारा मन जा रहा है छल कपट में, और तुम जप रहे हो राम राम, इसलिए लाभ नहीं मिल रहा है सबको। भगवान का नाम तब भी प्रभावशाली था, आज भी प्रभावशाली है, सदा प्रभावशाली होगा, बस नाम जपने की विधि हो। एक बार अपने मन को सबसे हटाकर, हम कहते हैं 100 माला जपने की जरूरत नहीं है, 10 माला भी जपने की जरूरत नहीं है, सबसे चित्त को हटाकर भगवान का ध्यान करते हुए जब राम बोलो, जब जय श्रीमन नारायण बोलो, तो भगवान नारायण का चित्र, राम का चित्र, कृष्ण आपके सामने प्रकट हो जाने चाहिए। नाम बोलते ही भगवान आ गए। सुनो, बोलो सांप, स्नैक, सांप बोलो, मेरी माँ खाई नहीं हो आज, बोलो सांप, फिर से बोलो सांप। सांप बोलते ही किसका ध्यान आया? सांप बोलते किसकी आकृति भीतर प्रकट हो गई? प्रकट हो गया ना, लंबा लंबा सांप, तुरंत आ गई ना छवि। बोलो हाथी, जैसे ही आपने हाथी बोला, तुरंत आपके भीतर हाथी का चित्र आ गया। आया कि नहीं? किस किस के आ गया? आ गया। बोला शेर, किसका चित्र आया? आया। जब हाथी कहते ही हाथी का चित्र ध्यान में आ गया, शेर कहते ही शेर का चित्र ध्यान में आ गया, तो जब राम कहते हो तो राम का चित्र ध्यान में क्यों नहीं आता? और नहीं आ रहा है मतलब जाप ठीक से नहीं हो रहा है। जब हाथी कहने से हाथी प्रकट हो गया तुम्हारे मस्तिष्क में, प्रकट हुआ कि नहीं? खोपड़ी में है ना हाथी, पूरा चित्र आ गया उसका। हाँ, जब हाथी कहती हाथी प्रकट हो गया, तो राम कहती मस्तिष्क में राम क्यों नहीं प्रकट हुए? नारायण कहती नारायण क्यों नहीं प्रकट हुए?
कृष्ण कहते ही कृष्ण क्यों नहीं प्रकट हुए? वृंदावन कहते ही वृंदावन मस्तिष्क में प्रकट हो जाना चाहिए। अयोध्या कहते ही सरयू मैया प्रकट हो जानी चाहिए, अयोध्या प्रकट हो जानी चाहिए मस्तिष्क में। ये है ना जब। इसलिए लोग धाम जाते हैं। वृंदावन जाओ और वृंदावन के कण कण को बसाओ, और जब घर में रहो और वृंदावन का नाम सुनते ही वृंदावन हृदय में प्रकट हो जाना चाहिए। ये है। बिहारी जी को देखो और घर जाके जब बिहारी जी के बारे में बात आए, बिहारी जी का नाम सुनते ही बस बिहारी जी प्रकट हो जाने चाहिए आंखों के सामने। ये खड़े बिहारी जी। मैं तो बोलता हूँ बिहारी जी तो सामने आ जाते हैं। मैं तो बोलता हूँ कनक बिहारी जी तो कनक बिहारी सामने आ जाते हैं। मैं तो बोलूं नारायण तो नारायण सामने है, पर तुम्हें बताऊं कैसे? हर चीज बताई नहीं जा सकती, छाती फाड़ के कैसे बताऊं? ये हम केवल कह नहीं रहे हैं, हमें प्रैक्टिकल है इन सब चीजों का। हम राम कहते हैं तो राम हमारे सामने होते हैं, चाहे हम कमरे के अंदर हों, चाहे हम अंधकार में हों, जंगल में हों, गलियों में हों, राम कहते ही राम सामने है। जहां नजर जा रही है वहां राम को भाव से प्रकट कर लो। कुंठ में भगवान नारायण लेटे हैं, लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, लक्ष्मी जी एक पांव दबा रही हैं और भगवान नारायण का दूसरा पांव खाली है। तो आप बैठ जाओ, भाव बनाओ कि हम भगवान श्रीमन नारायण के चरण दबा रहे हैं लक्ष्मी माँ के पास बैठकर। ये हमारी माँ है, लक्ष्मी जी हमारी माँ, भगवान हमारे पिता हैं, हम पांव दबा रहे। आप आश्चर्य मानेंगे, ये दास अनिरुद्ध है ना, हम रोज जाते हैं बैकुंठ भाव से और भगवान के रोज पांव दबा के आते हैं। रोज सेवा है हमारी। हम केवल वृद्ध माँ के ही पांव दबाते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, माँ के तो दबाते हैं। हम रोज भाव से बैकुंठ भी जाते हैं, पैसे थोड़ी लगते, अपने खर्चे भी नहीं होता। भाव से हम रोज हरिद्वार जाए, गंगा हर हर गंगे हर हर गंगे, लो रोज प्रयागराज जाओ, त्रिवेणी हर हर गंगे हर हर गंगे, कोई पैसा लगा, लेकिन पुण्य पूरा है, फल पूरा है, खर्च 1 रुपया नहीं। रोज जाओ बैकुंठ, लक्ष्मी जी बैठी हैं, आप भी बैठो, पांव दबाओ, दर्शन। शेरनी का दूध हर पात्र में नहीं ठहरता, सोने के पात्र में ही शेरनी का दूध ठहरता। ये ज्ञान सबके भीतर ठहरेगा भी नहीं, देख लेना, उठोगे भूल जाओगे कि क्या सुना था। क्योंकि इस ज्ञान को धारण करने की क्षमता भी तो हो। हम जो बताते हैं, हम तो अपना धर्म पूरा कर रहे हैं, बता रहे हैं सब। तुम समेट कितना पाओगे, तुम्हारे भीतर ठहरे कितना, फिर वही बात आ गई, ठहराव कितना। अब ठहराव हो तो ठहरे बातें, वरना कल क्या बोला था हमने सब भूल गए, आपको कुछ नहीं पता। 5 दिन से हम कथा सुना रहे हैं, 4 दिन पहले क्या सुना था, कुछ लोगों को कुछ कुछ पता होगा, बाकी सब खत्म। ठहरे ही नहीं ना, क्योंकि पात्रता नहीं है, गहराई नहीं, वही वो गहराई की कमी है। पानी सब जगह बरसता है, पहाड़ में भी बरसता